हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, पार्ट 2 में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी प्लस टेन क्यूब सी -3 साइन ए कॉस बी टेन सी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। तो अब हम देखते हैं, ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ए 30 डिग्री है, तो साइन ए इज़ साइन 30 इज़ हाफ। बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos b is cos 60 is also half। c is equal to 135 डिग्री दिया हुआ है, तो tan c is tan 135 is tan of 90 plus 45, tan of 90 plus 45 is cot 45, cot 45 is माइनस कॉट 45, कॉट 45 इज 1, तो ये -1 हो गया। तो अब हम जानते हैं कि tan ए कि साइन ए प्लस कॉस बी प्लस tan सी इज इक्वल टू 0। इफ ए मतलब हाफ प्लस हाफ -1 इज इक्वल टू 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज ऑल्सो 0। सो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी प्लस टेन क्यूब सी -3 साइन ए कॉस बी टेन सी इज 0। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब हम जानते हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 3। हम जानते हैं x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू होती है 2। x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये क्या है, x प्लस 1/x है, x को टेन स्क्वायर थीटा ले लिया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देयरफॉर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू इसकी जगह 2 लिख दिया प्लस 3, देयरफॉर 4 प्लस 3 दैट इज 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। यह आप याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 7 होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस कोसेक प्लस कॉस ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो ये हो गया सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टेन और साइन में ही निकालना था, साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। तो कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। तो इसको चेंज किया, 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए कॉमन लिया, तो ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज़ 1, इसका होल स्क्वायर। साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये ऊपर गया तो कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए ऑप्शन में नहीं गिवन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऑप्शन में गिवन है, तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए -2 अपॉन साइन 2a। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं 135 डिग्री। 135 डिग्री क्यों ली है, ताकि नीचे ज़ीरो ना हो। अब देखते हैं हम, 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री इज़ -1 अपॉन 1 माइनस cot 135 डिग्री इज़ -1 प्लस cot 135 डिग्री इज़ -1 अपॉन 1 माइनस tan 135 डिग्री इज़ -1 -2 अपॉन साइन 2a, मतलब साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री इज़ -1, तो ये हो गया -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 प्लस 2, दैट इज़ 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे किया है। साइन tan ऑफ 135 डिग्री इज़ -1 एंड cot ऑफ 135 डिग्री इज़ -1। तो ये लिख के सॉल्व किया, a की वैल्यू 135 डिग्री पुट करके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 अपॉन कॉस a/2 प्लस tan a/2। तो 2 अपॉन कॉस a/2 प्लस tan a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉट a/2 है तो 1 अपॉन tan a/2 प्लस tan a/2। तो 2 अपॉन tan a/2 एलसीएम लिया, tan a/2 ऊपर चला गया और 1 प्लस tan स्क्वायर a/2।
तो 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan² a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला यही होता है 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan² a/2। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक एक मिनट एक एक सेकंड के क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/sec a + tan a। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। 1/sec a + tan a, तो 1/cos a प्लस sin a/cos a इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया cos a, एलसीएम लिया तो ये ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1 + sin a का होल स्क्वायर। ऊपर बन गया cos² a, उसको हम लिख सकते हैं 1 - sin² a अपॉन 1 + sin a का होल स्क्वायर। 1 - sin² a को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin a इंटू 1 + sin a अपॉन 1 + sin a का होल स्क्वायर। ये 1 + sin a और 1 + sin a का होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये ऑप्शन आ गया 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको इसको साइन और कॉस में चेंज करना था। 1 - sin² a को a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b। तो उससे हमने ये लिखा और सिंप्लीफाई किया, तो 1 - sin a अपॉन 1 + sin a इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोसेक की पावर 4a माइनस cot² a माइनस cot की पावर 4a प्लस कोसेक² a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a को हम 45 डिग्री पुट कर देते हैं। अगर a को हमने 45 डिग्री पुट किया तो कोसेक की पावर 4a हो गया √2 की पावर 4 माइनस cot² a हो गया 1 का स्क्वायर माइनस cot की पावर 4a हो गया 1 की पावर 4 प्लस कोसेक² a हो गया √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया √2 की पावर 4 इस 4 - 1 - 1 प्लस 2, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cos a + sin a इंटू cot a + tan a। तो cos a + sin a इंटू cot a + tan a को सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया cos a + sin a इंटू cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन cos a। तो sin a प्लस cos a कॉमन लिया, ये हो गया cos a प्लस sin a और इधर लिया कॉमन sin a इंटू cos a। तो ये ऊपर बन गया cos² a प्लस sin² a विच इज़ 1। तो ये हो गया cos a प्लस sin a अपॉन sin a cos a। इन दोनों को सेपरेट किया तो आ गया 1/sin a प्लस 1/cos a। 1/sin a हो गया कोसेक a प्लस sec a। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कोसेक a प्लस sec a। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा। अब हम इसको अगर सॉल्व करने गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो हमको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। मान लिया cos थीटा 1 है, cos थीटा 1 मान लिया, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस, अगर cos थीटा 1 है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 इज 0, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो 1 किस किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में 1 है और ऑप्शन नंबर 2 में 1 है, मतलब 3 और 4 तो कैंसिल ही हो गए। अब हम रखते हैं cos थीटा की वैल्यू -12। अगर cos थीटा की वैल्यू -12 है, मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो इसमें हमने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू -12 इज इक्वल टू 2 माइनस साइन 120 डिग्री इज -√3/2, दैट इज +√3/2। ये दोनों इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब cos थीटा की वैल्यू -12 भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और 3/5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये आप ऑप्शन से जाओ, अगर आप ऑप्शन से नहीं जाओगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करना है। तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन गया ये। और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू 1, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन ए माइनस कोसेक ए, सेक ए माइनस कॉस ए एंड tan ए प्लस कॉट ए, इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन ए माइनस 1/sin ए इंटू 1/cos ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 साइन ए कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए नीचे है, ऊपर भी साइन स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो आंसर इज -1। -1 इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया कि हमने कैसे किया है। -1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1/p है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी सा मेथड है। 1/cos थीटा इज sec थीटा, -1/cot थीटा इज tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है 1/p। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p दी हुई है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/p उधर गया तो ये p बन गई। तो sec थीटा प्लस tan थीटा p दिया हुआ है और sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p दिया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड किया तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p। तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू p कॉमन लिया 1 प्लस p स्क्वायर। तो sec थीटा इतना दिया हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cos की पावर 6 है माइनस cot की पावर 6 है माइनस 3 cosec स्क्वायर है cot स्क्वायर है। तो हम a को रखते हैं 45 डिग्री, तो cosec 45 डिग्री इज √2 की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 √2 का स्क्वायर इंटू 1। तो √2 की पावर 6 इज 8 माइनस 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 7 दैट इज 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है tan a इज इक्वल टू हाफ एंड tan b इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a प्लस b। तो tan 2a प्लस b को कैसे खोलेंगे, tan 2a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan b। tan 2a की वैल्यू क्या होगी, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a मतलब 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस 1/4 दैट इज 1 अपॉन 3/4 दैट इज 4/3। तो tan 2a की वैल्यू आ गई 4/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। तो ऊपर हो गए 5/3, नीचे हो गया 9 माइनस 4 इज 5/9। तो ये हो गया 1/3 इंटू 9 that is 3. So 3 is the correct answer, that is option number 2 is the correct answer। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू सिंपली 45 डिग्री रख देते हैं। थीटा की वैल्यू 45 रखी तो tan स्क्वायर 45 इज 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस हाफ इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज √2,
1 माइनस हाफ अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इज हाफ, तो हाफ अपॉन हाफ, दैट इज 1. 1 इज द करेक्ट आंसर. 1 इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है sec of 3x minus 20 is equal to cosec of 3y plus 20. Then find the value of tan of x plus y. तो हमको पहले वैल्यू निकालनी है x plus y की. तो sec of 3x minus 20 is equal to cosec of 3y plus 20. Cosec of 90 minus theta is sec theta. तो sec of 3x minus 20 is equal to sec of 90 minus 3y plus 20. तो ये हो गया 3x minus 20 is equal to 90 minus 3y minus 20. तो minus 20 से minus 20 कैंसिल हो गया, तो 3x plus 3y is equal to 90. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30. तो tan ऑफ x प्लस वाई निकालना है इज इक्वल टू tan 30 विच इज 1/√3. सो 1/√3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है cot ऑफ n अपॉन n प्लस 1, cot a इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 एंड cot b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n प्लस 1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a प्लस b. तो हम इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं 0. तो n की वैल्यू 0 पुट किया तो cot a इज इक्वल टू 0. cot a इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें n की वैल्यू 0 पुट करी तो cot b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो cot ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cot ऑफ 90 प्लस 45, दैट इज minus tan 45, that is -1. So -1 is the correct answer, that is option number 1. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए. तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है हमको साइन ए और कॉस ए की टर्म्स में. तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए. अब हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब हमने मैच किया, ए को साइन ए लिया और बी को कॉस ए लिया, तो ये सेम फॉर्मूला बन रहा है. तो इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए. सो इसका आंसर क्या हो गया, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ. इसको हमने ये क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए से होल अंडर रूट। तो ये ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हो गया। ओके, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये एक्चुअली मैंने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। इसको डिवाइड करना है 1 माइनस साइन ए से, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1 माइनस साइन ए से, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर से कट गया तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए। सो sec a minus tan a, that is option number 4 is the correct answer। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, फिर से हमने 1 को लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और नीचे बना साइन ए इंटू कॉस ए। इसको क्या लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया टेन ए प्लस कॉट ए। So tan a plus cot a is the correct answer, that is option number 2। तो यहीं पे हम अपना पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में जल्दी ही लाऊंगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे gmayank1508@gmail.com पे मेल करिए, मैं आपको वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।